बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। लिहाजा इसको सिर्फ होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स ही सुने और अपनी प्रैक्टिस में लेके आए। आम बंदा सेल्फ मेडिकेशंस ना करे, क्योंकि इससे ज़रूरी नहीं है कि आप एक वीडियो सुने और उसके बाद फिर आप उस वीडियो को सुनने के बाद उस मेडिसिन को लें और अपने पर अप्लाई करें। अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो लिहाजा आप अपने डॉक्टर से बात करें जो होम्योपैथिक डॉक्टर है और उससे ही ट्रीटमेंट अपना जारी रखें। अच्छा, मेरी इस वीडियो का उन्वान है एलएम पोटेंसिस मैनेजमेंट इन होम्योपैथिक। एलएम पोटेंसीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं और फिर उसकी मैनेजमेंट आपको मैं थोड़ी सी समझाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप एलएम पोटेंसीज पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसकी मैनेजमेंट हमें सिखाएं। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको एलएम पोटेंसीज की मैनेजमेंट के कुछ बेसिक्स रूल्स आपको समझाऊं और आगे आप उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ। देखें जी, जब हानीमैन ने होम्योपैथिक के ऊपर काम किया तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। उसने जब पोटेंसीज बनाई थी और पोटेंसीज में कई दफ़ा एग्रीवेशंस आती थी, कई दफ़ा बहुत सारी जो बीमारी होती थी वो एग्रीवेट हो जाती थी और फिर उसको एंटीडोट करना पड़ता था। फिर हनीमैन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में, जो आखिरी साल थे, कुछ जो बुक्स में हमें मिलता है उसकी 6th एडिशन में, उन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कोई एक ऐसी पोटेंसी बना जाऊं जो कि होम्योपैथिक को कंप्लीट कर जाए, जिसमें होम्योपैथिक की वजह से इंसानियत की खिदमत मुकम्मल हो जाए। तो उन्होंने आखिरी सालों में इस पर मेहनत की और आखिरकार उन्होंने एक एलएम पोटेंसीज को डिस्कवर किया और उसकी प्रैक्टिस भी कुछ अर्सा की और फिर उसको अपनी 6th एडिशन में शामिल किया गया। 6th एडिशन आपको पता है कि वो हनीमैन के बनने के तकरीबन 100-150 साल के बाद जाके पब्लिश हुआ था और उसमें एलएम पोटेंसीज का जिक्र था। अब हमारे कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस शशोपंच में रहते हैं कि पता नहीं एलएम पोटेंसीज हनीमैन की इजाद थी नहीं थी, लेकिन ये हनीमैन की इजाद थी और हनीमैन ने इस पे काम किया था और इसने इंसानियत पे बहुत बड़ा एक काम करके गया था। अब एलएम पोटेंसीज के थोड़े से मैं आपको फ़ायदे बता दूं और थोड़े से नुकसान भी आपको उसको पता होने चाहिए। देखिए जी, एलएम पोटेंसी एक ऐसी पोटेंसी है कि जो कि वाटर डोज में बनती है और ये आपके जीन्स तक जाती है, आपके सेल के आखिरी हिस्से तक इस दवाई का असर जाता है वाइटल फोर्स के थ्रू। और इसमें एग्रीवेशंस अगर होंगी तो वो इतनी हाई लेवल्स पे नहीं होती। जैसे आप 231 cm की अगर किसी को मेडिसिन देते हैं तो उसकी एग्रीवेशन बहुत सीवियर होती है और जब तक आप उसको एंटीडोट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो एलएम पोटेंसीज में ये होता है, इसमें आपको ओपन ग्राउंड मिल जाता है। हनीमैन ने ये काम इसीलिए किया कि आगे जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उन डॉक्टर्स के लिए बड़े मसले मसाइल होंगे, इसलिए उसने इस पर सोचा और इसको उसने आगे बनाने की कोशिश की और वो कामयाब हुआ। अब देखें जी, एलएम पोटेंसी जब आप अपने पेशेंट को देते हैं तो आप उसको दिन में एक दफ़ा भी रिपीट कर सकते हैं और 5-5 मिनट के बाद भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपकी मेडिसिन सही नहीं निकले तो आप उसको फ़ौरन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको उसको एंटीडोट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि वो उसका असर कुछ अरसे तक, थोड़ी देर तक रहता है और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो एलएम पोटेंसीज के फ़ायदे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एलएम पोटेंसीज को आप एक्यूट फेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास एक्यूट फेज में कोई पेशेंट आता है तो आप उसको रिपीटली 5 मिनट्स के बाद रिपीटली इसको आप दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी मैनेजमेंट थोड़ी समझाऊं, थोड़ा साथ साथ आपको मैं
एलएम पोटेंसीज के बारे में और भी इसकी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। देखिए जी, एलएम पोटेंसीज के लिए आपको सबसे पहले एक बोतल चाहिए, अंबर ग्लास। ये देखें जी बोतल है अंबर ग्लास। अंबर ग्लास से मुराद कि इसका जो कलर है अंबर कलर का है। ये जो हमारी अक्सर होम्योपैथिक मेडिसिन आप देखते होंगे वो अक्सर और बेशतर इसी ग्लास में बनती है, ठीक है ना, इस ग्लास के कलर में बनती है। और सेकंड आपको चाहिए होगा इसके लिए वाटर। वाटर क्या होगा? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से मुराद ये होती है कि ऐसा पानी जिसमें मिरर्स कोई ना हो, क्योंकि हमने इस एलएम पोटेंसीज जो होती हैं, एनर्जीज होती हैं, तो अपनी एनर्जी बनानी है, तो उसमें मालिक्यूल कोई नहीं होना चाहिए। हमारी मेडिसिन में मालिक्यूल कोई नहीं होना चाहिए। तो आपका एक ये है कि इसमें आपको 120 ml डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। आपको कंपनी से मिल जाएगा, आपने खुला नहीं लेना ना, खुद बनाना है। अक्सर आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। आपको अक्सर शॉप्स पे आप जाएंगे और जो डिस्टिल्ड वाटर की कंपनियां हैं वो आपको डिस्टिल्ड वाटर पैक मिल जाता है, और उनको कहीं जी हमने मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ये 120 ml की बोतल है और इसमें पानी जो मैंने ये डाला है ये 120 ml है। ये देख लें आप, इसको आप स्केल के हिसाब से नाप के आपने डालना है। इसमें पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और पानी कम भी नहीं होना चाहिए। 120 ml की क्वांटिटी है। ये फार्मूला आपको समझाया जा रहा है कि जब आप एलएम पोटेंसी बनाएंगे तो किस फार्मूले के बेस पे बनेगा, ठीक है जी। ये आपने ले लेना है, ये ले लिया। अब सपोज एक मेडिसिन आपके सामने आ गई, ये एलएम पोटेंसीज हैं, ठीक है जी। ये एलएम पोटेंसीज आप समझ लें, इसको पल्सटीला जैसे इस पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये पल्सटीला है, ठीक है, पल्सटीला 0/1, ये LM1। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इसका एक दाना लेना है, जो इसको आपने इसमें डालना है। इसमें आपने इसको ऐसे डाला और आप देखेंगे कि एक दाना आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और इसको आपका हाथ भी टच नहीं होना चाहिए। इसमें से आपको अगर नज़र आ रहा हो, मैं आपको दिखाऊं, ये अगर कैमरे में नज़र आए तो एक दाना आपको नज़र आ रहा है। ये एक दाना लेके आपने इसको खोलना है और एक दाना इसमें आपने इसके अंदर डाल देना है। ये देखें जी, एक दाना इसमें चले गया। अगर आपको कैमरा दिखा रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ये एक दाना आप देखेंगे इसके अंदर चले गया। अब एक दाना जब इसके अंदर चले गया, उसके बाद आपने इसके अंदर आपने ये डाइल्यूशन जिसको कहते हैं, जिसको अल्कोहल भी कहते हैं, जो हमारी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, इसके आपने 10 से 15 कतरे इसमें डालने हैं। 10 से 15 कतरे, ठीक है जी। ये आपने इसलिए डालना है कि जो मेडिसिन आप बना के किसी को देंगे तो ये कम से कम 20 से 22 दिन की मेडिसिन होगी, और ये अक्सर एक्यूट फेज में से 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो ये अल्कोहल डाला जाएगा या डाइल्यूशन डाला जाएगा, वो इस पानी को सेव कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी में काई लग जाती है, पानी में बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो इसकी वजह से, डाइल्यूशन की वजह से ये आपकी मेडिसिन सेफ हो जाएगी। ये मेडिसिन आपकी ख़राब नहीं होगी। अब इसमें वो जो आपने मिक्स किया है, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसकी आगे मैनेजमेंट आपको समझाता हूँ कि आपने देनी कैसे है पेशेंट को, और ये चीज़ आप पेशेंट के सामने करेंगे। पेशेंट के सामने आप मेडिसिन बनाएंगे ताकि उसको पता हो कि मेरे सामने डॉक्टर मेडिसिन बना रहा है। बेशक मेडिसिन का नाम भी इसको दिखा सकते हैं। और ये जो मेडिसिन होती हैं, ये जो एलएम पोटेंसीज जो है आपको मिलेंगी किसी भी मुल्क से, ये आपको डॉक्टर्स को ही दी जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत इसकी क्वांटिटी कम डाली जाती है। हर बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता, आम बंदा भी नहीं कर सकता। अब देखिए जी, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये आपकी अच्छी तरह मिक्स होने के बाद आप देखेंगे कि ये मेडिसिन इसके अंदर मिक्स हो गई, ठीक है जी। आप देखेंगे ये मिक्स हो गई। जब ये मेडिसिन आपकी पूरी इस पानी के साथ पानी में शामिल हो जाएगी, फिर आपने इसको ऐसे पकड़ना है। ये जी रूल्स हैं हनीमन ने जो बताए थे, उसके मुताबिक आपने इसको इस तरह पकड़ के और अपने पेशेंट को मोटिवेट करना है और समझाना है कि आपने जब भी मेडिसिन लेनी है
तो किस तरीके से लेनी है, इसको ऐसे पकड़ के, ये हाथ है या कोई बुक है, उस पर आप उसको जर्क्स दे सकते हैं। और अगर आप नहीं दे सकते तो उसको बोलें ये जो जगह है आपके बीच वाली, इस पे आपने ऐसे रखनी है मेडिसिन को, और इसको 10 जर्क्स देने हैं, 10 जर्क्स देने हैं। और कैसे देने आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखेंगे कि ये आपकी मेडिसिन 1 डोज तैयार हो गई। आपने अपने पेशेंट को कहना है कि आपने इसमें से आधा ढकना या 5 ml जितना वो लेना चाहता है ये लेके, ये 5 ml का एक वो बन जाता है। और आपने उस पेशेंट को कहना है इसको अपने आपने मुंह में कुछ देर के लिए, एक 5-6 सेकंड के लिए रखना है। और मैं ये मेडिसिन ले नहीं सकता, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं सकता, लेकिन आपने उसको कहना है कि इसको आपने मुंह में 5 सेकंड रखना है और उसके बाद आपने उसको निगल लेना है। ठीक है जी। और आप देखेंगे आपके बैठे बैठे आपके पास जब पेशेंट बैठा होगा, आप उसको अपने सामने ये डोज देंगे और उससे पूछिएगा कि मेंटली तौर पे आप रिलैक्स हुए हैं। अगर वो मेंटली तौर पे रिलैक्स हो रहा है तो इसका मतलब उसके वाइटल फोर्स पे उस मेडिसिन ने काम किया। अब इसका देखें कि ये तो होगी एक डोज। अब पेशेंट जब दोबारा इसको लेगा तो इसकी स्टेज बढ़ाना है। जैसे आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ना, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, तो ये अब एक डोज जो तैयार हुई थी ये पुरानी डोज है, तो हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना है। हनीमन ने कहा था कि आप मेडिसिन एलएम पोटेंसीज को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें। तो आपने फिर जब दोबारा पेशेंट को मेडिसिन देनी है, चाहे 5 मिनट के बाद देनी है, चाहे 3 घंटे के बाद देनी है, चाहे 1 दिन के बाद देनी है, तो उसको यही कहना है कि आपने उसी तरीके से 10 जट्स लेने हैं। 10 जट्स लेंगे और फिर उसकी डोज इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपने एक लेबल लगा देना है, उस पर पेशेंट का नाम, कोड और उस मेडिसिन का नाम लिख के आपने इसको बना के अपने पास रिकॉर्ड में भी दे देना, उसको भी दे देना। और पेशेंट को कहना है कि इसको आपने रोशनी से, फ्रिज में इसको नहीं रखना, इसको धूप में नहीं रखना और इसको लाइट में नहीं रखना। ठीक है जी। ये बहुत हसास मेडिसिन होती हैं हमारी होम्योपैथिक की। अगर आप इसको और किसी दूसरी मेडिसिन के साथ भी नहीं रखना, पेशेंट को अपने यही कहना है कि आप इसको ऊंची जगह पे अपनी दराज में या अलमारी में रख लें ताकि बच्चों से भी दूर रहे और आप ये मेडिसिन लें। और ये 20-22 दिन पेशेंट इसको इस्तेमाल करेगा। अगर आप पेशेंट को वैसे दे देंगे, ये ले जी, वो तो कहेगा डॉक्टर साहब आपने तो मुझे पानी बना के दे दिया। लेकिन आपने क्या करना है, पेशेंट के सामने मैनेजमेंट करनी है, पेशेंट के सामने उसको मेडिसिन बना के देनी है और उसको समझाना है कि ये देखो ये एलएम पोटेंसीज हैं, यहाँ नहीं मिलती हैं, ये डॉक्टर को ही मिलती हैं और इसकी मैनेजमेंट सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। ठीक है ना। तो ये इसको आपने बना के दे देनी है। और इसको आपने सपोज 22 दिन के बाद आपके पास अगर पेशेंट आता है तो आपने फॉलोअप के लिए फिर आपने इसको कहना है कि इसमें 1-2 डोज छोड़ देनी है आपने। ठीक है ना जी। आपने इसको कहना है कि इसमें 1-2 डोजेस छोड़ देनी है। और वो जब आपके पास दोबारा आएगा तो आपने इसकी जो डोजेस हैं इसमें आपने उस डोजेस में ताज़ा पानी, डिस्टिल वाटर दोबारा से डालना है, 120 ml कर देना है। और अगर तो वो मेडिसिन LM1 उसको फायदा दे रही है तो फिर आप दोबारा से उसमें LM1 का एक दाना डाल के उसको दोबारा से जर्क्स दे के तैयार करके दे देंगे। और वो क्या करेगी, उससे अगले स्टेज पे जाएगी। मतलब अगर वो 20 सीढ़ियां उसने चढ़ ली हैं तो एक सीढ़ी उसकी रह जाएगी और एक सीढ़ी क्या करेगी, एक सीढ़ी के साथ आप नई मेडिसिन जब तैयार करेंगे तो वो 20 से 21 की तरफ चले जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीमारी जो है वो क्योर होना शुरू। अब हमारे यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं ना, एक्यूट फेज को घबरा जाते हैं। एक्यूट फेज में एलएम पोटेंसीज बहुत अच्छा काम करती हैं। आप अपने एक्यूट फेजेस में बैठ के पेशेंट को जब आप मेडिसिन देंगे, आप देखेंगे कि उसको फर्क आना शुरू हो जाएगा, तो आप मेडिसिन चलाते रहें। अगर आपको समझ आती कि मेडिसिन सही नहीं है तो आप फौरन मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं। या आपको पेशेंट कह सकता है डॉक्टर साहब मुझे तो मसला हुआ इस मेडिसिन, तो आप उसको स्टॉप करके उसकी सेकेंड जो मेडिसिन बनती है वो उसको दे सकते हैं। इसमें जी ये लाजमी है, ये फार्मूला है, ये हनीमन का बनाया हुआ फार्मूला है, ये ऐसे नहीं है कि ये खुद बनाया हुआ। आपको लाजमी 120 ml की बोतल लेनी है
अंबर ग्लास लेना है, उसमें डिस्टल वाटर लेना है, आम वाटर नहीं डालना। आम वाटर डालेंगे तो एलएम पोटेंसीज काम नहीं करेंगी, वो मेडिसिन बनेगी नहीं, ठीक है ना। डिस्टल वाटर लाजमी लेना है, अपने हाथ धोने हैं, आपके हाथ साफ होने चाहिए, और फिर जाके आपने इस मेडिसिन को तैयार करना है और ये पेशेंट को आप देना शुरू कर देंगे। और इसकी एग्रीवेशंस नहीं है, आपने अपने पेशेंट्स को अपने हिसाब से अगर एक दिन के बाद देना चाहते हैं एक डोज तो एक दिन के बाद दे सकते हैं। अगर एक मिसाल है, इसमें भी एग्रीवेशन होती है। एक मिसाल आप एक ढकना देते हैं तो उसको कोई थोड़ी बहुत एग्रीवेशन होती है, तो फिर आप उसको अगली डोज ये कहें कि इसमें से एक ढकना लेके आप किसी पानी में डाल के, साफ पानी में, ठीक है, उस साफ पानी में, लेकिन उस साफ पानी में भी आपके पास वो साफ पानी क्या होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या करते हैं, कहते हैं जी घर के पानी में नहीं, आपने या तो उसको डिस्टिल्ड वाटर साथ दे दें, ठीक है, कि आपने उस डिस्टिल्ड वाटर में डाल के उसमें से एक चम्मच मिक्स करके उसके 10 दफा उसको मिक्स करना है और उसमें से एक चम्मच लेना है ताकि वो एग्रीवेशंस कम हो जाए। तो ये इसकी वैसे नौबत आती नहीं है, अगर आ भी जाए नौबत तो आपने उस मेडिसिन को कम कर देना है और उसको मिसाल आज दी है तो एक दिन के बाद दे देनी है, 2 दिन के बाद दे देनी है, ताकि उसकी वाइटल फोर्स उसको एक्सेप्ट कर ले। अब जी इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ जैसे आपने यहाँ से कोई कोरियर भेजना हो, मिसाल आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को भेजना हो किसी दूसरे मुल्क में, तो आप देखेंगे कि उस दूसरे मुल्क में जाते जाते उसको 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आप उसको बाई एयर भेजेंगे तो उसको 4 दिन लग जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अभी के अभी भेज दूं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे और स्कैन करके उसको ईमेल कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वो फौरन जिस बंदे को आपने भेजना है उसको विद इन मिनट्स वो चीज़ रिसीव हो जाएगी। ये जो है ना, ये वो डॉक्यूमेंट है जो स्कैन करके आप फौरन भेज देते हैं, ठीक है। और वो जो आपकी 3201M है, वो जो है वो लेट जाती है, वो गाड़ी के थ्रू जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, लेकिन ये आपके अंदर जाके वाटर फोर्स को हिट करती है और मैसेज देती है। तो इसीलिए हनीमैन ने एलएम पोटेंसीज पे काम किया और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एलएम पोटेंसीज की कंप्लीट प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मैं प्रैक्टिस इसकी कंप्लीट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं 231M इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं, एलएम पोटेंसीज मींस एलएम पोटेंसीज। तो एलएम पोटेंसीज को आप आगे लेके जाएं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं उसको सीखें। ये कोई नहीं सिखा रहा आपको, कोई भी, मैंने आपको मैनेजमेंट इसलिए ये समझाई कि आपको समझ आ जाए, आपकी मैनेजमेंट हो और आप इसको अप्लाई करें अपने पेशेंट्स पे। पहले आप इसको पढ़ें, इसको समझें, एलएम पोटेंसीज क्या है, किस तरह, मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है, उसको चलाएं और आप एलएम पोटेंसीज पे अपनी प्रैक्टिस करें। आप यकीन करेंगे एलएम पोटेंसीज में जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको मिनट्स में आते हैं, और 3201M के रिजल्ट्स को बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हनीमैन ने इस पोटेंसी पे काम किया कि मैं क्यों ना ऐसी पोटेंसी बनाऊं जो बहुत फास्ट हो और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वाइटल फोर्स पे काम करे और पेशेंट रिलीव होना शुरू। और इसमें आपको ओपन ग्राउंड मिल जाता है, आप दिन में 4 मेडिसिन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो एक डोज उसको दी है तो वो कुछ मिनट या कुछ मिनट तक उसके जिस्म में उसका असर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आप जब उस डोज को बंद कर देंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको आप एक्यूट फेज में 5 मिनट्स पे देंगे और जब देखेंगे कि आपकी वाइटल फोर्स एनर्जी मिल जाएगी, उसको वो काम करने लग जाएगी, तो आपने फिर इसको स्टॉप कर देना, ठीक है ना। तो ये एलएम पोटेंसीज की मैनेजमेंट थी जो मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था कि आप इसकी मैनेजमेंट सिखाएं। ये इसमें ये फार्मूलेज हैं, इस फार्मूले में आपने कमी बेशी नहीं करनी। अगर आप इस फार्मूलों में कमी बेशी करेंगे तो ये फार्मूला तैयार नहीं होगा। ये आपको हनीमैन की बुक्स में मिल जाएगा, आपको बड़े आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और आगे इसकी मैनेजमेंट है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे फिर आपको समझ आएगी कि आगे आपने इसको किस तरीके से चलाना है। एक वक्त में सिंगल रेमेडी देनी है आपने, ये इसलिए तो हनीमैन ने कहा था कि सिंगल रेमेडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आपने देनी है उसको। इसमें 2-3 दवाइयाँ आप मिक्स नहीं कर सकते, जैसे कि आजकल डॉक्टर्स कर रहे हैं कि 2-3 मेडिसिन मिक्स करके दे देते हैं। ये एलएम पोटेंसीज बनती ही सिंगल रेमेडी। तो ये सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस जो डॉक्टर्स कर रहे हैं ये उनके लिए बेस्ट है, इसको इस्तेमाल करें और आप अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आपको एक तो मज़ा आएगा, आपके पेशेंट का रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा।
मैं 3200 1M की प्रैक्टिस नहीं करता। मैं LM पोटेंसिस में मुझे अबूर हासिल है, LM पोटेंसिस की प्रैक्टिस करता हूँ और LM पोटेंसिस पेशेंट्स को दी जाती है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। देखें जी, छोटे बच्चे बड़े आराम से इस मेडिसिन को ले सकते हैं, पानी की तरह उसको उनको पता चलता है, वो ले लेते हैं। ठीक है, बूढ़ों को दे सकते हैं, बुजुर्गों को दे सकते हैं। इसलिए ये LM पोटेंसी इसकी ये 120 ml, दोबारा आपको समझा देता हूँ, 120 ml डिस्टोल्ड वाटर, डाइल्यूशन 10 से 15 कतरे। और जो LM पोटेंसीज हैं ये आपको मुख्तलिफ कंपनीज की मिल जाएंगी। ये LM पोटेंसीज जो है इसमें सिर्फ एक डालना, एक ग्लूकोज जो आता है 10 नंबर का वो डालना है, 1 से 2 नहीं होने चाहिए। अगर 1 से 2 हो जाएंगे तो मेडिसिन डबल हो जाएगी और वो फिर एग्रीवेशंस पैदा करेगी। तो जो फार्मूला है उसके मुताबिक आपने करना है। ये फार्मूला किसी का बनाया हुआ नहीं है, हनीमन ने बनाया था और ये LM पोटेंसीज इस सूरत में अप्लाई की जा सकती है और आप दे सकते हैं। और अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी क्यूरीज हो तो देखें जी, मुझसे वही डॉक्टर्स बात करें जिसको LM पोटेंसीज से कुछ पढ़ी भी हो। अब अक्सर डॉक्टर्स फोन करते हैं, LM पोटेंसीज का नाम सुनते हैं कि हमने भी प्रैक्टिस करनी है। अब आपको मैंने सिर्फ इसकी मैनेजमेंट समझा दी, आपको LM पोटेंसी पता तो हो वो क्या है, किस स्केल पे काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, उसकी एग्रीवेशंस कैसी होती है, उसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो ये एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपको मैनेजमेंट समझा दी गई है। ये मैनेजमेंट कोई भी नहीं सिखाता आपको, मैंने आपको सिखा दी है। अब आप अपनी क्लिनिक्स में इसको पहले पढ़ें, पढ़ के आप इसको अपने क्लिनिक्स पे अप्लाई करें और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने जितनी दफा भी दवाई लेनी है उसको 10 झटके देंगे, जब तक आप उसको 10 झटके नहीं देंगे उसका स्टेज बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं आपको। आप जो 3200 दे रहे होते हैं वो धड़ा दवाइयां दे रहे होते हैं, ये तो बहुत माइनर होती है और ये जीन्स तक जाती है, आखिरी सेल तक आपके ना वाइटल फोर्स को जाके समझाती है कि इधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, ठीक कर दें। तो अगर किसी डॉक्टर को किसी किस्म की क्यूरीज हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे वो बात भी कर सकता है और मुझसे अपनी क्यूरीज को डिस्कस कर सकता है, तो मैं उसका जवाब भी इसको दे सकता हूँ। तो ये LM पोटेंसीज थी जिसका मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूँ। ये आसान है, इसका मैनेजमेंट करना आसान है, बनाना आसान है ये, लेकिन इसको कोई सिखाता नहीं है। आप देख लेना कितने डॉक्टर्स हैं, बल्कि प्रैक्टिस ही नहीं हो रही इसकी। सिखाए तो उस सूरत में जब प्रैक्टिस हो रही हो। तो ये अगर कोई सिखा देगा तो कहेगा मैंने अगर सिखा दिया तो मुझसे इल्म चले जाएगा। नहीं, अभी मैंने सिखा दिया है, आप आगे लोगों को सिखाएं और ख़ासकर डॉक्टर्स को सिखाएं। और मेरी डॉक्टर्स से यही दरख्वास्त है कि पढ़ें, आप LM पोटेंसीज को पढ़ें और फिर अपनी प्रैक्टिस में लाएं। थोड़ा मुश्किल काम है, आपको खुद बना के देनी पड़ेगी, खुद मैनेजमेंट करके देनी पड़ेगी। आपको रेडीमेड नहीं मिलेगी, आपको मैनेजमेंट खुद करके देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा हेडिक है आप लोगों के लिए, लेकिन डॉक्टर को तो करना है। ठीक है ना जी। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की दोनों जान की मामलात को आसान करें और हमारी दुनिया और आखिरत बना के रखे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।